डेयरी मिल्क, आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फैक्ट्री में कैसे बनती है? और क्या आपको पता है कि चॉकलेट की इजाद भी कैडबरी ने ही की थी? चॉकलेट खाने से ज़हनी तनाव में नुमाया कमी हो जाती है, साथ ही साथ और भी इसके बेशुमार फवायद हैं। और क्या आप जानते हैं कि कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही क्यों है? और वो कौन सा मुल्क है जहाँ हर कोई 32 केजी चॉकलेट खाता है? और भी बहुत कुछ इस वीडियो में है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनती है कैडबरी डेयरी मिल्क। पहले इसकी थोड़ी सी तारीख जान लेते हैं। कैडबरी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम से, जहां 1824 में जॉन कैडबरी ने अपनी एक शॉप ओपन की, जहां वो चाय, कॉफी और चॉकलेट ड्रिंक बेचा करते थे। कुछ सालों बाद इनको पता चला कि लोग तो इनके चॉकलेट ड्रिंक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और फिर 1831 में उन्होंने सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक को ही बेचना शुरू कर दिया, और सिर्फ 15 सालों में ही वो बेहद ज्यादा मशहूर हो गए। सन 1847 में जॉन कैडबरी ने अपने भाई को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई। इसके म्यार और जायके को देखकर 1854 में रानी विक्टोरिया ने इनको रॉयल वारंट का सर्टिफिकेट दिया, और रानी को ऑनर देने के लिए पहली बार पर्पल रंग के रैपर का इस्तेमाल किया गया, और रानी को पर्पल रंग के रैपर वाली चॉकलेट का गिफ्ट दिया गया। तब से लेकर आज तक कैडबरी डेयरी मिल्क के रैपर का रंग पर्पल ही है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है ये चॉकलेट। चॉकलेट की शुरुआत होती है एक फलदार दरख्त से, जिसको कोको ट्री कहते हैं। दरख्त से फल को तोड़कर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इनको तोड़कर इनके अंदर से सीड्स को निकाल लिया जाता है। बाद में इन सीड्स को 3 से 4 दिन तक धूप में सुखाया जाता है। एक कोको ट्री साल में 2500 बीज प्रोड्यूस करता है, और 400 बीजों से 1 पाउंड चॉकलेट बनती है। यानी एक कोको ट्री से साल में तकरीबन 6 पाउंड यानी 3 किलोग्राम चॉकलेट बनाई जाती है। बीजों को अच्छी तरह से खुश्क करने के बाद इनको पैक करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। क्या आपको पता है कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज पूरी दुनिया से 70% ज्यादा कोको बीज प्रोड्यूस करती हैं, और पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करती हैं। फैक्ट्री में बीजों को सबसे पहले रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां गर्म हवा इनको 50 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट करती है। रोस्टिंग से बीजों में अच्छा फ्लेवर और जायका पैदा हो जाता है, और साथ ही बीजों का आउटर शेल भी रिमूव हो जाता है। बाद में इनको एक एक्सट्रैक्टर से गुजारा जाता है। इस अमल को विनोइंग कहते हैं, जहां पर इनको एक वाइब्रेटिंग मशीन से गुजारा जाता है, और साथ ही हवा की मदद से छिलकों को अलग कर लिया जाता है। बाद में अलग किए गए बीजों को ग्राइंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर बीजों को पीसकर थिक पेस्ट में बदल दिया जाता है। इस पेस्ट को कोको मास और कोको लिकर भी कहते हैं। बाद में इस लिकर को एक हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारा जाता है, जहां पर लिकर से कोको बटर को अलग कर लिया जाता है, जिसको बाद में मिल्क और शुगर के साथ चॉकलेट बनाने के लिए डाला जाता है, और लिकर एक सूखी प्लेट जैसा हो जाता है। बाद में इसको पीसकर इसका पाउडर बना लिया जाता है। फिर इस पाउडर को कोको बटर के साथ एक खास मिकदार में मिलाया जाता है, और फिर इसे दुनिया भर की चॉकलेट फैक्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए एक ड्रॉप डिपोस्टर मशीन की मदद से चोको चिप्स में तब्दील कर लिया जाता है। आइए देखते हैं कि डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट कोको मास, कोको बटर, मिल्क पाउडर और शुगर से कैसे तैयार की जाती है। पहले चोको चिप्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है, जहां हाई टेम्परेचर से चिप्स पिघल जाती हैं। उसके साथ ही कोको बटर को भी मेल्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। मिल्क चॉकलेट बनाने के लिए इसमें सभी चीजों के साथ मिल्क पाउडर भी डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी डार्क चॉकलेट ही बन रही है। उसके बाद इस पिघले हुए कोको बटर और कोको मास को स्टील के बड़े टैंक्स में रखा जाता है। जैसे कि शुगर चॉकलेट का एक अहम इंग्रेडिएंट है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत होती है। शुगर को एक बड़ी छलनी में डाला जाता है, ताकि बैरूनी अज्जा आसानी से अलग किए जा सकें। इसके बाद इसे शुगर साइलो में भेज दिया जाता है। ये सब इंग्रेडिएंट्स वैन सेलों में पहुंचाए जाते हैं। फिर इन इंग्रेडिएंट्स को कंटिन्यूअस मिक्सर में मिक्स किया जाता है। ये खुदकार मशीन इंसानी काम बहुत कम कर देती है। प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक सब इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मिल्क पाउडर, कोको बटर और कोको मास को मिक्सिंग लाइन में भेजा जाता है। एक कंटिन्यूअस मिक्सर में ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब ये तैयार हैं। जैसे कि डार्क चॉकलेट में कोको मास, कोको बटर और शुगर को मिक्स किया
किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स को बेहतर तरीके से ब्लेंड करने के लिए मिक्सचर को सर्कुलर फिन से गुजारा जाता है, जो इन्हें मिक्स करके आगे भेज देता है। कन्वेयर पर बहते हुए मिक्सर पर नजर रखी जाती है। उसके बाद ये मिक्सचर एक और बफर टैंक में एक पंप के जरिए स्टोर किया जाता है। फिर ये मिक्सर रिफाइनिंग स्टेशन में भेजा जाता है। एक सिल्की और स्मूथ टेक्सचर बनाने के लिए रिफाइनिंग सबसे अहम मरहला मौजूद कोको सॉलिड्स और शुगर क्रिस्टल्स के ज़रात को कम करने के अमल को रिफाइनिंग कहते हैं। इसका मकसद 18 से 22 माइक्रोन के साइज के पार्टिकल बनाना है। क्या आप जानते हैं कि 30 माइक्रोन पे हमारी ज़बान टेक्सचर और खुरखरेपन महसूस करने की सलाहियत खो देती है। ब्लेंड किए हुए मिक्सर को 3 रिफाइनर के सेट से गुजारा जाता है। 2 रोल रिफाइनर, 10 रोल रिफाइनर, बॉल मिल्स, जो कि चॉकलेट मास की बार बार रिफाइनिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रोसेस चॉकलेट मास को मतलूबा स्मूथनेस लेवल पे ले आता है। इस तमाम प्रोसेस में टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल रखा जाता है। इस ब्लेंड और रिफाइन किए हुए मिक्सर को एक वाइब्रेटिंग स्लीव रिफाइनर से गुजारा जाता है। इस मशीन से ये पता चलता है कि ब्लेंडिंग में कोई क्रिस्टल तो नहीं रह गया। अब ये मिक्सर काउंच के सेट से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में चॉकलेट ब्लेंड को कुछ घंटों के लिए हीट पर रखकर मजीद मिक्स किया जाता है। इस मरहले में लेसिथिन, जो कि एक वेजिटेबल सॉस फैट की तरह होता है, उसकी बहुत मामूली सी मिकदार ऐड की जाती है। लेसिथिन चॉकलेट के लिए बहुत अहम होता है क्योंकि ये चिपचिपाहट को कम करता है, चॉकलेट के फ्लो को बढ़ाता है और इसकी फ्रेशनेस को भी बढ़ाता है। इसके बाद चॉकलेट को मजीद हीट दी जाती है ताकि गैर जरूरी फ्लेवर्स खत्म किए जा सकें। अब काउंच से अगले चॉकलेट मिक्सर को मोल्डिंग स्टेशन में भेजने के लिए साइलोस में स्टोर किया जाता है। तहाँ मोल्डिंग स्टेशन भेजने से पहले ये चॉकलेट मिक्सर को एक टेम्परिंग मशीन में रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए भेजा जाता है ताकि चॉकलेट को मजीद स्मूथ किया जा सके। मुझे जानकर हैरानी हुई कि चॉकलेट बनाने में इतने कॉम्प्लिकेटेड मराहल भी आते हैं। आपको ये मराहल कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बारी आती है मोल्डिंग की। ये चॉकलेट को बार की शेप देने का काम करते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन मोल्ड ट्रे को एक कन्वेयर पर पलटती चली जाती है, जिसके बाद इन ट्रेस को नीट एंड क्लीन किया जाता है और फिर रोटरी डिपोस्टर स्टेशन पर इन ट्रेस में चॉकलेट भरी जाती है। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं, यह मंजर बहुत ही खूबसूरत है। अगले मरहले में इन ट्रेस को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है। अब बारी आती है सबसे लास्ट स्टेप की, यानी कि पैकिंग की। लेकिन उससे पहले सभी चॉकलेट्स को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है, जिसके बाद बारी आती है इनको पैक करने की। क्या आप जानते हैं कि 100 ग्राम चॉकलेट में तो सिर्फ 50 ग्राम शुगर ही होती है। ये फैक्ट्री 1 मिनट में 400 चॉकलेट बार्स बना लेती है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंडर्स हर साल 32 किलो तक चॉकलेट खा जाते हैं और कैडबरी डेयरी मिल्क की हर साल 350 मिलियन बार्स सेल होती हैं। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या आपको चॉकलेट पसंद है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक और शेयर करने से हमें बेहद खुशी मिलती है।